नमस्कार, मैं नीलाक्षर श्लोक बात में आपका स्वागत करता हूं। आज भगवान विष्णु के नवे अवतार भगवान बुद्ध की जयंती है। इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं भगवान बुद्ध के बारे में। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु उस समय से शाक्य महाजनपद की राजधानी थी। लुम्बिनी वर्तमान में दक्षिण मध्य नेपाल का क्षेत्र है। इसी जगह पर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के प्रतीक के तौर पर एक स्तंभ बनवाया था। इतिहासकारों ने ये भी बताया कि बुद्ध शाक्य गोत्र के थे और उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के प्रमुख थे, और माता का नाम माया देवी था। बौद्ध धर्म के संस्थापक स्वयं महात्मा बुद्ध हैं। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या और साधना की, जिसके बाद उन्हें बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने अपने ज्ञान से इस पूरे संसार को आलोकित किया। भगवान बुद्ध ने महज 29 साल की आयु में संन्यास धारण कर लिया था। उन्होंने बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे 6 साल तक कठिन तपस्या की। वह बोधि वृक्ष आज भी बिहार के गया जिले में स्थित है। बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही पंचतत्व में विलीन हुए थे। इस दिन को परिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। विश्व के वो पहले महामानव थे जिन्होंने ईश्वर विरहित स्वयं अनुभूति के आधार पर मनुष्यों के दुखों का कारण खोजा। हालांकि बुद्ध भगवान के पूर्व सनातन धर्म में बहुत सारे आचार्य, ऋषि, तत्वज्ञानी, दार्शनिक अवश्य हुए थे, परंतु बुद्ध अनूठे थे। इसलिए ये मानना होगा कि बुद्ध सम थे। बुद्ध सनातन धर्म की अति उच्चतम प्रकाष्ठा हैं, जिसे तत्कालीन समाज समझ नहीं पाया। मात्र ध्यान के आधार पर नव मनुष्य, नव संस्कृति और नव दर्शन देने में बुद्ध सफल हुए थे। सनातन धर्म का सबसे विकसित वो युग था जिसमें एक ओर बुद्ध मानवता की सेवा, सत्य और करुणा के आधार पर कर रहे थे, तो दूसरी ओर महावीर सत्य, अहिंसा को आधार मानकर मानवता का प्रचार कर रहे थे। बुद्ध की अनुभूति अत्यंत अनूठी थी। वे अपनी उस अनुभूति को दुनिया के सामने रखना चाहते थे। अपने जीवन में बुद्ध भगवान ने जब हिंसा, पाप और मृत्यु के बारे में जाना, तब ही उन्होंने मोह माया का त्याग कर दिया और अपने परिवार को छोड़कर सभी जिम्मेदारियों से मुक्ति ले ली और सत्य खोज में निकल पड़े, जिसके बाद उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। वैशाख पूर्णिमा की तिथि का भगवान बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं से विशेष संबंध है। इसलिए बौद्ध धर्म में प्रत्येक वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है।